हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। जैसा कि आपको पता ही होगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को जानकारी दी हुई है कि 21 सितंबर से क्लास 9 से 12 तक के बच्चों का स्कूल खुलने वाला है। तो स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में क्या होगा या फिर स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, सैनिटाइजेशन और जांच के लिए क्या गाइडलाइंस है, और कौन से लोगों को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी या फिर छात्र या स्टाफ में लक्षण मिलने पर क्या करना होगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इन सब के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक देखते रहें। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज सुबह ही ये नोटिस निकाला गया है कि 21 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। और इसके लिए एसओपी भी निकाला गया है, यानी कि गाइडलाइंस जारी किया गया है कि किस तरह से स्कूल खोले जाएंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या करना होगा यदि स्कूल खुलता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि यदि 21 सितंबर से स्कूल को खोला जाता है तो स्कूलों में क्या होगा। सबसे पहला बात तो ये कि सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, सेहत पर नज़र की गाइडलाइंस सब फॉलो करेंगे। दूसरी बात है कि छात्र किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन जैसी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे है 50% टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकेंगे। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि सफाई कर्मियों को कोरोना के हिसाब से सफाई की ट्रेनिंग देनी होगी। तो यहाँ पे ये स्कूलों में क्या होगा इसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, स्कूल में स्टूडेंट्स क्या करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, स्कूल आने के लिए पेरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी। सबसे ये खास पॉइंट है कि आपको अपने पेरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी यदि आप स्कूल आना चाहते हैं तो। दूसरा बात इसमें यह भी दिया गया है कि लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है फिजिकल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आगे है जिम का इस्तेमाल गाइडलाइन के लिहाज से कर सकते हैं। आगे है स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होंगी। इसके बाद है छात्र किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन जैसी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल के वक्त छात्र अलग अलग सेशन में जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या करना होगा स्कूल जाने से पहले। यहाँ पे आगे ये भी दिया हुआ है कि स्कूलों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। तो इस पिक्चर की मदद से आप देख सकते हो कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरह से यहाँ पे दी हुई है। 1 से 2 मीटर का यहाँ पे दूरी दिया गया है और एक बेंच में एक ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे रखा गया है। सो इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए अलग टाइम स्लॉट तय करना होगा। नेक्स्ट है बाहर खुले में भी पढ़ाई की जा सकती है। अगला है डिस्टेंस लर्निंग की भी व्यवस्था करनी होगी। आगे दिया हुआ है कैंपस, क्लासरूम, लेबोरेटरीज, बाथरूम सैनिटाइज करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस होंगी। आगे है क्लास के अंदर बाहर 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करनी होगी। सो यहाँ पे दिया हुआ था कि स्कूलों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जिसमें दिया हुआ है कि सैनिटाइजेशन और जांच के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। सैनिटाइजेशन और जांच के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है। नंबर 1 कि ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है थर्मल गन, पेपर टॉवेल, साबुन, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद दिया हुआ है टीचर्स, कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर स्कूल से मिलेगा। ढका हुआ डस्टबिन और कूड़ा फेंकने की व्यवस्था होनी चाहिए। सो ये दिया हुआ था यहाँ पे सैनिटाइजेशन और जांच के लिए गाइडलाइंस। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि किन लोगों को स्कूलों में एंट्री नहीं मिलेगी। सो इसमें दिया हुआ है कि क्वारंटाइन जोन से जो छात्र होंगे, टीचर होंगे या फिर कर्मचारी होंगे, वे स्कूल नहीं आ सकेंगे। इसके बाद है सिम्टोमेटिक छात्र को स्कूल में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी, यानी कि वैसे जगह पे जहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देते होंगे तो वैसे जगह के छात्रों को स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे है यदि छात्र बीमार है या फिर कोई टीचर बीमार है, कोई कर्मचारी बीमार है तो उसे भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। सो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि छात्र या स्टाफ में यदि लक्षण मिल जाता है तो क्या करना होगा। सो इसमें दिया हुआ है कि यदि लक्षण मिलते हैं कोरोना वायरस के, तुरंत आइसोलेट करें जहां किसी दूसरे को जाने की इजाज़त न हो। पेरेंट्स को इसकी सूचना दे, डॉक्टरी जांच केस कवर करे।
नज़दीकी अस्पताल या स्टेट हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें, पूरे परिसर को फिर से डिसइंफेक्टेड करें और लास्ट है मानसिक तनाव वाले स्टूडेंट टीचर को रेगुलर काउंसलिंग होगी। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टीचर्स के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पे आप लोग को ये गाइडलाइंस बताया हुआ है कि यदि 21 सितंबर से आप स्कूल जाना चाहते हैं तो आप स्कूल जा सकते हो और जाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस से होके गुजरना होगा। और यहाँ पे बच्चों मैं एक बात आप लोग को और बताना चाहूँगा कि इस बार हालांकि देखो सीबीएसई कहती है या फिर कोई भी स्कूल कहता है कि 75% हमें अटेंडेंस ज़रूर चाहिए, लेकिन इस बार के छात्रों के लिए ये छूट दी गई है कि 75% यदि आपका अटेंडेंस नहीं है तो आपको बस एक एप्लीकेशन देना होगा और आप एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हो। लेकिन इससे पहले 75% कंपलसरी था, इस बार के लिए छूट दिया गया है, ये भी सीबीएसई के नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। सो यहाँ पे ये भी एक छोटी सी जानकारी थी जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे दे दी है। तो यदि आपको अगर लगता है कि नहीं आपकी पढ़ाई छूट रही है, आपको स्कूल जाना चाहिए, तो आप स्कूल जा सकते हो। स्कूल जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पेरेंट्स से आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा और इसके बाद फिर स्कूल में आपको एप्लीकेशन देना होगा, तभी जाके आप स्कूल जा सकते हो। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस थे। और भी अगर कोई प्रश्न होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट करें। थैंक यू।